हेलो एंड वेलकम टू व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित एंड आई एम डिलाइटेड टू बी जॉइंड बाय एमसी, कमेंटेटर, एंकर एंड माय गुड फ्रेंड अनंत त्यागी हु इज बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। वेलकम बैक अनंत। Thank you so much, Rakshit. Good friend is absolutely right because, like friends, we've been putting these videos together और बहुत मजा आया है और nothing gets bigger than the El Clasico. So I'm very excited about this new chapter in our relationship on View Sports क्योंकि रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के मैच के बारे में बात करने में हमेशा ही मजा आता है और इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार बात करने को मिल रहा है. So I'm really looking forward to it. बिल्कुल अनंत, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू मेक वीडियोस विद यू एंड ऑफ कोर्स इस मैच के लिए भी एल क्लासिको एज यू सेड डज नॉट गेट बिगर। सो कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करते हैं। लीग टेबल में बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड आर इन टॉप टू पोजीशंस, आइडेंटिकल लेवल ऑन पॉइंट्स है। सो ऑब्वियसली ये क्लासिको का इंपॉर्टेंस एज ऑलवेज बहुत ही हाई है। बट अनंत, अगर आप जनरल मूड की बात करें हेडिंग इनटू दिस क्लैश, दैट इज वेरी डिफरेंट बिकॉज बार्सिलोना रिसेंटली ड्रू 3-3 विद इंटर मिलान एंड वर्चुअली उनके जो होप्स है चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन के, दे आर ओवर नाउ। अगर आप मैड्रिड की बात करें, दे आर स्टिल अनबीटन। इनफैक्ट दे आर दी ओनली टीम जो अभी तक पूरे यूरोप में टॉप 5 लीग्स में अनबीटन है एंड चैंपियंस लीग में भी दे आर एब्सोल्युटली फ्लाइंग। सो कंसिडरिंग कि ये एक कॉन्ट्रास्ट इन मूड है, हाउ डू यू थिंक ऑल दैट विल अफेक्ट व्हाट हैपेंस इन दिस मैच? आई थिंक इट अफेक्ट्स बार्सिलोना ह्यूजली और मुझे पता है आप बार्सिलोना के बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन कोच जावी हर्नांडेज जो इतने बड़े लेजेंड रहे हैं बार्सिलोना के, उनकी शुरुआत तो बहुत अच्छी रही थी जब उन्होंने एल क्लासिको 4-0 से जीता था, जब वो सांटियागो बर्नाबेउ लीग में खेलने आए थे पहली बार. एंड आई थिंक ही सरप्राइज्ड हिमसेल्फ इन द प्रोसेस. लेकिन मेरे हिसाब से ना, एक तरफ वो कहते हैं ना, आपदा में अवसर, अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी. आई थिंक बार्सिलोना आर फेसिंग दैट एडवर्सिटी इन द चैंपियंस लीग साइड ऑफ थिंग्स. सो ये वाला जो एल क्लासिको, इट गिव्स हिम द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम दैट डैमेजिंग रिजल्ट जो इंटर मिलान के खिलाफ उन्हें देखने को मिला. दिस इज ऑल्सो द 250th ऑफिशियल एल क्लासिको. तो एक वो होता है ना नंबर्स की वैल्यू स्पेन में कि 200वां किसने जीता और 150वां किसने जीता, तो 250वां जीत गए. तो शायद वो जो थोड़े से जख्म है चैंपियंस लीग के, उसको भरा जा सकता है बिकॉज दे नो देर ऑल बट आउट ऑफ द चैंपियंस लीग नाउ. And in a World Cup year where they haven't won the league for the last 2 years, I think लीग जीत जाए तो उसपे ये एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है. बिल्कुल अनंत, बात करना चाहूंगा आपसे कि फ्लो क्या होगा मैच का, बिकॉज आई थिंक अगर हम समझ जाएं कि क्या फ्लो हो सकता है मैच का, तो स्कोर लाइन प्रिडिक्शन में हमको हेल्प मिल सकती है। नाउ मैड्रिड आर द क्लियर फेवरेट्स इन दिस मैच, दे आर एट होम। उनका स्क्वाड में भी आई थिंक कोई खास इंजरीज नहीं है जहां तक मुझे पता है। बट बार्सिलोना के लिए अनंत, यू हैव अ लॉट ऑफ डिफेंडर्स मिसिंग एंड जो उनका स्पाइन है, डिफेंसिव स्पाइन, विच इज कुंडे एंड रोनाल्ड अराउहो, दोनों बेसिकली लास्ट के फ्यू मैचेस में इंजर्ड थे। सो अगर आप बार्सिलोना हो तो आप ये मैच को कैसे अप्रोच करोगे? आई थिंक ड्रॉ वुड बी अ गुड रिजल्ट फॉर देम इन दिस मैच, राइट? Yeah, absolutely agree. I think a draw will be a great result for them क्योंकि भूल जाइए फॉर्म गाइड, भूल जाइए पॉइंट्स टेबल. इस तरह के मैचेस में जो हाई प्रेशर हाई ऑक्टेन मैचेस होते हैं, उसमें समटाइम्स यू लुक एट safety first approach. It's like a World Cup knockout game almost, right? Where you don't want to lose first before you try and win games. And I think Barcelona will be careful because I know they've had almost 60% possession on average in the league और उन्होंने अपनी opposition को शायद 30-35% ही बॉल देखने दी है. But everything changes now because they're in Madrid. And मैंने मार्सा जो उनकी फेमस मैगजीन है उसमें एक कमेंट पढ़ा था कि this is the worst part of Barcelona, which is their defense. And Barcelona will not get anywhere in Europe with this kind of a defense. But this defense in the league, इन्होंने सिर्फ एक ही गोल कंसीड किया है. तो जावी would like to build on the fact that लीग में वो काफी कॉन्फिडेंस के साथ खेलें, भले ही चैंपियंस लीग में उस तरह का फॉर्म रेप्लिकेट नहीं कर पाए. तो he'll be hoping कि जो डिफेंसिव परफॉर्मेंसेस, वो एक गोल कंसीडेड वाला जो स्टैट लेके आई है, वही डिफेंसिव परफॉर्मेंस से वो शुरुआत करें. एंड इफ दे कैन निक इट टुवर्ड्स द एंड, दैट कुड बी अ गुड स्ट्रेटजी और फ्लो टू द गेम फ्रॉम बार्सिलोना स्टैंड पॉइंट. बिल्कुल अनंत, एंड आई डोंट नो आप कितना एक्सपेक्टेड डेटा में बिलीव करते हैं, बट एक्सपेक्टेड डेटा के अकॉर्डिंग बार्सिलोना ने मैसिवली ओवर परफॉर्म करा है एज फार एज देयर डिफेंस इज कंसर्न. एज यू मेंशन, सिर्फ एक गोल कंसीड किया है, बट दे शुड हैव कंसीडेड 4-5 गोल्स बाय नाउ. सो ओवरऑल व्हेन द सीजन गोज अलोंग, दीज थिंग्स टेंड टू कैच अप. सो लेट्स सी बार्सिलोना के साथ क्या होता है. सर्टेनली आई एक्सपेक्ट कि इस मैच में इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कीप अ क्लीन शीट.
लेकिन अनंत शुरू करते हैं अब अपनी फैंटेसी पिक्स के साथ। एज ऑलवेज हम स्टार्ट करेंगे विद द फॉरवर्ड्स एंड वी हैव सम ब्रिलियंट फॉरवर्ड्स। बार्सिलोना मैड्रिड का जब मैच होता है देन ऑब्वियसली सारी अटेंशन फोकस होता है फॉरवर्ड्स पे। सो गेटिंग द थ्री फॉरवर्ड्स राइट आई थिंक विल बी पिवटल इन क्रैकिंग द फैंटेसी कॉम्बिनेशन। सुनंद आपसे शुरू करते हैं, आपके टॉप फॉरवर्ड पिक्स कौन से हैं इस मैच में? यार अगर आपकी बात सही है कि बार्सिलोना के डिफेंस ने ओवर परफॉर्म किया है एंड यू नो दैट वन गोल दैट देव कंसीडर्ड सीम्स लाइक एन एबरेशन एंड दे शुड हैव कंसीडर्ड लॉट मोर, तो विनिशियस जूनियर जो है उनका काम और खराब कर सकते हैं। ही इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट पिक। नाम जूनियर है उनका लेकिन सीनियर, वर्ल्ड सीनियर फुटबॉलर की तरह वो अपनी फुटबॉल खेलते हैं। ही हैज गॉट द मोस्ट की पासेस फॉर रियल मैड्रिड, मोस्ट ड्रिबल्स फॉर रियल मैड्रिड, मोस्ट गोल्स। एंड सबसे जरूरी बात आई थिंक रक्षित, मेरे हिसाब से जो बेंजेमा जब लगभग 1 महीने के लिए बाहर गए थे तो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यू नो समबडी लाइक अ हैजार्ड माइट कम इन एंड प्ले इन दैट फॉल्स नाइन पोजीशन, लेकिन विनिशियस जूनियर ने जिम्मेदारी उठाई और यू नो ही carried forward that responsibility beautifully. So he stepped up to the role, and Vinicius Junior has to be your first pick if you're expecting Real Madrid to score goals like I am. My second pick is going to be somebody who I know you will be keeping a very close eye on, and that's Robert Lewandowski. I mean, see Rakshit, this guy deserves a lot of credit यार। एक तो जिस तरीके से इन्होंने ला लीगा में अपने आप को ढाला है, अडेप्ट किया है आफ्टर द ऑलमोस्ट इमॉर्टल स्टेटस जो उन्होंने बुंडेसलीगा में एंजॉय किया था। टॉप गोल स्कोरर है ला लीगा में बाय अ डिस्टेंस। ही बेल्ड बार्सा आउट ऑफ द चैंपियंस लीग डिस्कम्फर्ट जब इंटर के अगेंस्ट उन्हें लास्ट मोमेंट गोल मारना पड़ा था। मोस्ट शॉट्स हैं, मोस्ट गोल्स हैं, बिग गेम प्लेयर है। दैट्स द थिंग अबाउट लेवेंडोव्स्की। द ओनली वरिंग थिंग फॉर मी इज ड्यू टू जावी एंड बार्सा स्टाइल। He might be asked to keep the ball a little more and he has the tendency to get dispossessed a lot as a result. ये मैंने लेवेंडोव्स्की के बारे में नोटिस किया है। बट अगर उनको अच्छी सर्विस मिलती है तो I can expect him to do what Aubameyang, you'll remember, did in that 4-0 result where he got a couple of goals and an assist and made Xavi enjoy that first El Clasico in the league as a manager. बिल्कुल अनंत, एक छोटा सा पॉइंट ऑन विनिशियस एंड लेवेंडोव्स्की। लेवेंडोव्स्की के ऊपर फॉर एग्जांपल आपने कहा कि वो थोड़ा सा बिल्डअप प्ले में काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। ही फील्स द नीड टू बी इन्वॉल्व्ड इन व्हाटएवर बार्सिलोना डू। इनको ऑब्वियसली वो सेम लेवल की सर्विस नहीं मिल रही है इधर जो बेसिकली उन्हें बायर्न में मिलती थी। एंड ही समवन हु has the ambitions to become the best player in the world, right? So he wants to be involved. कभी कभी लगता है कि वो आइसोलेट हुए थे बॉक्स में। So कई बार आप देखेंगे एक्चुअली बॉक्स के बाहर he will be there and वो डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा हेल्प करेंगे। That's why his assist numbers are also not bad this season. So goals के साथ लेवेंडोव्स्की आपको असिस्ट भी दे सकते हैं, चांस क्रिएशन नंबर्स भी दे सकते हैं। Vinicius, I was not a big fan of this player Anand, but last 1.5 years में he has completely proved me wrong. He has really stepped up. आपने बात करी कि बेंजेमा इंजर्ड थे, विनिशियस जूनियर रेडी स्टेप्ड अप। उनके एब्सेंस में जो उन्होंने रियल मैड्रिड को इफेक्टिवली कैरी करा है ओवर द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स हैज बीन वेरी वेरी इंप्रेसिव। इवन अगर बेंजेमा खेलते भी हैं, जो विनिशियस जूनियर की एवरेज पोजिशनिंग होती है ऑन द फील्ड दैट इज स्टिल मोस्ट एडवांस। सो इवन अगर बेंजेमा है या बेंजेमा नहीं है, विनिशियस आई स्टिल फील इस बार्सिलोना बैकलाइन के लिए सबसे बड़े डेंजर हो सकते हैं। सो दीज टू प्लेयर्स आर ऑब्वियसली शुड बी नेल्ड ऑन इन योर फैंटेसी टीम। एक और प्लेयर है ना जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, जो अगर आप 3 महीने पहले बात करते तो यू विल लाइक कि ये तो पहले नाम होने चाहिए थे आपकी लिस्ट में, एंड दैट इज करीम बेंजेमा। बट ऑफ कोर्स सिर्फ एक रीजन है व्हाई थोड़ा सा मैं हेजिटेंट हूं टू टेक हिम इन द टीम इज बिकॉज ऑफ इंजरीज। ही इज बैक फ्रॉम इंजरी एंड ही हैज नॉट बीन द सेम प्लेयर। बट करीम बेंजेमा एट होम इन एन एल क्लासिको, ऑल्सो इन द बैलन डोर वीक, एंड ऑफ द वीक में बैलन डोर मिलने वाला है, तो काफी चर्चा हो रही है कि बेंजेमा डिजर्विंग है या नहीं है। सो आई थिंक वो फाइनली अपने डाउटर्स को विल probably try and prove them wrong by putting up a stellar showing in the Clasico. Benzema की क्वालिटी के बारे में obviously हमें पता है, it's just about his fitness for this match. Also, it is worth remembering कि बार्सिलोना का डिफेंस is a proper car crash right now. Left, right and center वो penalties concede कर सकते हैं, especially on someone like Vinicius Junior. And who is the penalty taker for Real Madrid? It is of course Karim Benzema. So I think from multiple angles, Karim Benzema इस मैच में should be in your safe fantasy 11. So Anant, let us move on to midfielders and there is a certain midfielder जिसके बारे में आप बहुत उत्सुक हैं बात करने के लिए। So चलिए उसके बारे में आप बताइए जरा। यार कितनी क्वालिटी है इन दोनों स्क्वाड्स को अगर मिलाएं, इफ यू वर टू मेक अ कंबाइंड 11, गावी, पेड्री, मॉड्रिच, क्रूज, आप शाम हो जाएगी, आप नाम पूरे नहीं कर पाएंगे। दैट्स द काइंड ऑफ यू नो वेल्थ ऑफ रिचेस इन दोनों स्क्वाड्स में रहे हैं हिस्टोरिकली। अब तो कोच हो गए हैं जावी, लेकिन जावी के साथ साथ इनिएस्टा की बात होती थी। लेकिन एक
ऐसा लड़का है जिसपे मैंने बहुत ध्यान से देखा, एंड दैट्स Tchouaméni. I know from a fantasy standpoint, he may not get you a lot of points, but what he can do is by doing his job well, he can ensure that your team gets a lot of points. ऐसा मेरा मानना है. Most tackles for Madrid, most interceptions for them, most aerial duels won for a Real Madrid player by Tchouaméni. He's that main anchor in midfield that not many people expected कि होगा. 22 साल का लड़का है, मोनाको से उसको लेके आए थे, लगा कि ये फ्यूचर होगा क्लब का क्योंकि कैसेमीरो की शैडो में खेलेगा. कैसेमीरो चले गए मैनचेस्टर यूनाइटेड थोड़े से एक्स्ट्रा पेचेक के लिए. लोगों को लगा अब क्या होगा. कैसेमीरो को मिस ही नहीं किया रियल मैड्रिड ने, एंड दैट इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड फैक्ट ओवर हियर, बिकॉज़ Tchouaméni ने अपनी जिम्मेदारी इतनी खूबसूरती से निभाई है. If Madrid are looking for stability, shape and control in the middle of the park and they try to get that possession back from Barcelona, Tchouaméni is going to be key. So keep your eyes out for him. He might not be that fantasy blockbuster player, but he's one of those unsung heroes who can make others look much better for you. That's what I think. No, I totally agree with you. Absolutely great pick. और अगर मैं अपनी बाकी मिडफील्ड पिक्स की बात करूंगा, सो आई थिंक कॉमन थीम मिडफील्ड में आई थिंक इज चेंजिंग ऑफ द गार्ड. चाहे आप रियल मैड्रिड की बात करें या चाहे बार्सिलोना की बात करें, आई थिंक टोनी क्रूज, मॉड्रिच, ऑफ कोर्स दे हैव बीन ग्रेट सर्वेंट्स फॉर रियल मैड्रिड. बट एक और प्लेयर है Tchouaméni के साथ हु हैज बीन ब्रिलियंट दिस सीजन फॉर रियल मैड्रिड इज Valverde. नाउ Valverde को कार्लो एंचेलोटी ने चैलेंज किया था स्टार्टिंग ऑफ द सीजन कि यू हैव टू गेट 10 गोल्स दिस सीजन, और उनके स्टार्टिंग फ्यू मंथ्स में ही उन्होंने काफी गोल स्कोर करके डेफिनेटली उस लाइन पे हैं कि वो अपने चैलेंज को अचीव कर लेंगे. बट ओवरऑल आल्सो ही हैज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. इन्होंने ऑब्वियसली चैंपियंस लीग फाइनल में भी असिस्ट दिया था फॉर द विनिंग गोल, एंड ही समवन जो वो राइट हैंड चैनल होता है मैड्रिड का, वहां पे बहुत ही इफेक्टिवली ऑपरेट करते हैं. अलॉन्ग साइड ऑब्वियसली एंचेलोटी को पसंद इसलिए भी है बिकॉज वो बहुत अच्छा डिफेंसिव वर्क रेट भी है उनका. सो टैकलिंग पॉइंट्स, इंटरसेप्शन पॉइंट्स, assist potential, he has added goals to his game as well, chance creation numbers. I think Valverde is someone जो इतने dynamic है on the field. El Clasico में he'll be charged up, and I think he could be a great option for your fantasy team. And changing of the guard, of course, Barcelona में भी हुआ है, and two very exciting youngsters have come through. Obviously जिसके बारे में सुना होगा, golden boy Pedri, and there is of course Gavi. So ये Pedri और Gavi मेरे final two midfield picks होंगे. Now Pedri is someone who I absolutely love, and अनंत, मेरा actually मानना है कि लोग बात करते हैं अर्लिंग हालैंड की और किलियन एम्बापे की, मैं पेड्री को उसी लेवल पे देखता हूं बिकॉज ही इज जस्ट एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. लोग पीपल टॉक अबाउट गोल्स एंड असिस्ट, बट मिडफील्ड में जो पेड्री रोल प्ले करते हैं बार्सिलोना के लिए, जो स्पेन के लिए, it is absolutely exceptional. Ball progression wise he's very good. Late runs जो ball box के अंदर बनाते हैं, that is very impressive indeed. He is someone who is insane on the ball. Proper FIFA player है. FIFA में जो आप पास करते हैं प्लेयर, ऐसे प्लेयर भी, और वो एग्जैक्टली उसके बूट पे जाता है, पेड्री वो रियल लाइफ में करते हैं. So he is someone who is a proper FIFA player. He is someone who is very impressive. Xavi बहुत ट्रस्ट करते हैं. He is someone जो आपको once again multiple ways में फैंटेसी पॉइंट्स दे सकते हैं. और अगर मैं लास्ट पिक की बात करूं इस गावी. नाउ गावी समवन जो ऑब्वियसली पेड्री की सारी क्वालिटीज उनमें नहीं है, बट ही इज मोर कॉम्बैटिव, ही इज मोर हार्ड टैकलिंग, और इस टाइप के बड़े ओकेजन में गावी को मैं काफी ट्रस्ट करूंगा. देयर इज आल्सो एन ऑप्शन ऑफ राफिनिया फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू पिक हिम, ही इज आल्सो गुड ऑप्शन. आई वुड से अ बेटर गोल स्कोरिंग ऑप्शन. बट इस टाइप के मैच में व्हेन यू हैव टू गेट स्टक इन द ऑपोजिशन, वेयर योर वर्क रेट नीड्स टू बी लाइक टॉप नॉच, where you need to put in those tackles and interceptions to win the ball, I think Gavi is the player जो मैं थोड़ा सा और trust करूंगा in this particular huge occasion like El Clasico. So Anant, let's go to the defense. Now obviously हमने 7 प्लेयर पिक करे हैं forward और डिफेंस मिडफील्डर्स में. So डिफेंस में हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, so we need to nail these defensive picks. So आपके हिसाब से आपकी बेस्ट पिक्स कौन सी है for this match? Let me start with the two in the center of Madrid's defense. I think Eder Militao को मैं लेना चाहूंगा because I think एक तो रूडिगर का जाना जो है वो काफी मुश्किल हो सकता है. I don't know what the status of the injury is. मैंने Instagram पे वो वीडियो देखा था जहां पे उनके स्टिचेस लगाए जा रहे थे and it didn't look good. I mean that's the kind of player जो El Clasico deserve करता है खेलना. लेकिन sadly the spectacle will miss Antonio Rudiger's heart and soul. तो कोई बात नहीं. I will keep the Chelsea fan outside of me and I'll say, okay, Militao को खिलाते हैं. He's got the most blocks for Real Madrid this season. And I think with David Alaba, he could form a potent partnership. पर Alaba पे मैं ज्यादा बात करना चाहूंगा. आप Militao को ले सकते हैं क्योंकि Madrid घर पे खेल रही है. Alaba की खासतौर से इसलिए because Rudiger की absence में I'm expecting him to shoulder the responsibility defense में. Bayern Munich connection है. तो अगर Lewandowski को कोई अच्छी तरीके से पहचानता है उस तरफ, तो जाहिर तौर पे डेविड आलबा उनको समझते भी हैं, उनकी ट्रिक्स और उनकी स्किल से अच्छी तरह वाकिफ हैं.
Ironically, David Alaba has also got the most assists for Real Madrid this season. I don't expect him to bomb forward too much, but you never know. He might pop up with a second phase in a set piece, and he might even get you a goal. Possibly. But also, David Alaba and Militao both are yellow card candidates. So, like Danny Carvajal या Ferland Mendy. तो क्योंकि वो टैकल्स और इंटरसेप्ट करते हैं, मिस टाइम कर सकते हैं, तो you might get you a few minus points. But because Madrid are playing at home, I'd like to pick 2 Madrid guys in defense, and I'm hoping that you will carry on that theme in your defensive pick. बिल्कुल, मेरा तीसरा प्लेयर भी एक मैड्रिड प्लेयर है, बट अनंत, आई एम स्लाइटली सरप्राइज कि आपने अपने बीइंग अ चेल्सी फैन अपने चहीते मार्कोस अलोंसो को पिक नहीं किया एज बिल्कुल अ नहीं. और मेरा जो एक्चुअली थर्ड पिक है दैट इज एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्कोस अलोंसो, बिकॉज चाहे मार्कोस अलोंसो मैं टीम में मतलब है, उनको टारगेट मैं जरूर करना चाहूंगा, एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग फॉर डैनी कार्वाहाल जो खेलेंगे राइट बैक. नाउ हमने बात करी थी वालवर्डे की, वो राइट हैंड चैनल में ऑपरेट करते हैं हाफ स्पेस में, बट अगर एक प्लेयर है जो टच लाइन को हक करेगा एंड गेट्स दोस क्रॉसेस इन, इट इज ऑफ कोर्स डैनी कार्वाहाल. नाउ ऑब्वियसली ही इज नॉट द सेम प्लेयर जो 3 4 5 साल पहले थे, उनकी मोबिलिटी थोड़ी कम हो गई है, बट ही इज स्टिल अ ग्रेट पासर ऑफ द बॉल. एंड मार्कोस अलोंसो हु इज एब्सोल्युटली कार क्रैश ऑफ अ डिफेंडर, इफ ही स्टार्ट्स एज द लेफ्ट बैक फॉर बार्सिलोना, देन आई थिंक डैनी कार्वाहाल उनके एक्सपेंस पे काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इस बार्सिलोना की बैकलाइन को. आप देख सकते हैं ना, मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है बार्सिलोना के डिफेंडर्स पे, बट आई थिंक गोलकीपर पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है आपको. बिल्कुल है यार. आई मीन 8 मैच स्टार्ट किए बंदे ने, टर स्टेगन ने, और 7 क्लीन शीट इफ आई एम राइट उनके नाम है इस सीजन. ठीक है, द डिफेंस माइट हैव ओवर परफॉर्म्ड एज यू सेड. मुझे तो वो अलेक्जेंडर आइजैक याद आता है, वो उस बंदे ने जो एक गोल मारा है अगेंस्ट बार्सिलोना. आई मीन समबडी गो एंड सल्यूट हिम कि इतना कैसे लकी हो गया वो, जिस तरह का डिफेंसिव परफॉर्मेंस बार्सिलोना का रहा है. बट टुनाइट it's not going to be the same because Barcelona are going to struggle defensively, और इसलिए टर स्टेगन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है. उनके सामने एरिक गार्सिया जैसा प्लेयर होगा, क्रिस्टियनसन नहीं होंगे, पता नहीं जूल्स कुंडे का क्या स्टेटस है, वो होंगे नहीं होंगे. दोनों ने 3 गेम खेले, तो काफी सारे सेव्स करने पड़ेंगे टर स्टेगन को. ही इज अ ग्रेट गोलकीपर, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, but he's also going to be a very busy goalkeeper. He might not get you clean sheets, but he'll get you points for saves, और इसीलिए मैं टर स्टेगन के साथ जाना चाहूंगा. Having said that, I think कोर्तुआ को भी इंजरी है, and we're not sure whether he'll be featuring in this game. So because the Ukrainian goalkeeper might start for Madrid, तो प्रेशर उन पे भी आ सकता है. बट क्योंकि फिर से रक्षित, हम हमेशा कहते हैं घर पे जो स्ट्रॉन्ग टीम खेलती है, आप जनरली ऑपोजिशन के गोलकीपर को चूज करना चाहेंगे क्योंकि वो बिजी ज्यादा रहने वाला है. सो टर स्टेगन फॉर मी. बिल्कुल, ऑफ कोर्स लूनिन इज समवन जो एक्सपेक्टेड है खेलेंगे मैड्रिड के लिए, बिकॉज कोर्टुआ इज अ मेजर डाउट फॉर दिस मैच. सो अनंत, हमारी फैंटेसी 11 सेट है, बट कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जिनका रिस्क एपेटाइट थोड़ा ज्यादा होता है, तो उन्हें बेसिकली वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक्स बहुत पसंद होते हैं. सो अनंत, आपके हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक क्या है, या कॉम्बिनेशन क्या है, या क्या कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसके ऊपर आप एक ऐसा पंट लेना चाहेंगे जो ग्रैंड लीग्स में लोगों को हेल्प कर सकता है? यार आई थिंक कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पे जो मैंने थोड़ा सा सोचा, तो विनीशियस जूनियर को मैं इस टीम का कैप्टन बनाना चाहूंगा. मैं वाइस कैप्टनसी के लिहाज से सोच रहा था कि किसको बनाऊं. लेवेंडोव्स्की इज इन गुड, आई मीन इज द टॉप स्कोरर इन द लीग, तो उनको आप चूज कर सकते हैं. फिर मैंने ये भी सोचा कि क्या आप बेंच से रॉड्रिगो जैसा प्लेयर उठा के लाएंगे, और कैन ही मेक एन इम्पैक्ट. बट जनरली आप चाहते हो कि कोई 90 मिनट्स खेले और वो हाई इम्पैक्ट दे. तो मैंने सोचा चलिए वाइस कैप्टन डेविड आलाबा को क्यों ना बना दिया जाए, ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट एक्स बायर्न म्यूनिक कनेक्शन एंड हिम स्टॉपिंग लेवेंडोव्स्की, एंड मेबी ही पॉप्स अप विद एन असिस्ट इन द सेकंड फेज ऑफ अ सेट पीस और अ गोल. डेविड आलाबा, आई डोंट नो, गट फीलिंग टेलिंग मी एंड द आई टेस्ट की वाइस कैप्टनसी पिक आप उनको बना लीजिए, एंड दैट कुड बी योर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्ट्रेटजी इन द एल क्लासिको. बिल्कुल, अगर मैं अपना एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक बोलूं, एक ऐसा प्लेयर है जो आई थिंक उनका परफॉर्मेंस हम क्या प्रिडिक्ट करें, वो खुद ही प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि वो कैसे खेलने वाले हैं दैट मैच, एंड दैट इज उस्मान डेम्बेले. नाउ ही इज ऑन हिज डे अनप्लेबल, बट हिज डेज जब वो अनप्लेबल हैं, वो प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है. सो मैंने इसको हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में इसलिए रखा है बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ फॉरवर्ड्स, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल विल गो फॉर लेवेंडोव्स्की, विल गो फॉर
विनीशियस जूनियर. सो बेंजेमा की जगह अगर आपको लेट्स से थोड़ा सा रिस्क लेना है, अगर आप बार्सिलोना को बैक करेंगे टू मे बी गेट अ रिजल्ट और मे बी स्कोर अ कपल ऑफ गोल्स at the Santiago Bernabeu, then Ousmane Dembele is the candidate to do that. Now, इन्होंने स्टार्ट काफी अच्छा किया था इस सीजन का, काफी असिस्ट कंट्रीब्यूट करे थे, काफी डायरेक्ट इनका गोल थ्रेट भी था, बट एज द सीजन हैज गॉन अलोंग थोड़ा फिजल आउट हो गए हैं. एंड वंस अगेन आई थिंक इनके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी पोजीशन पे खेले. आई स्टिल फील कि ये राइट पे बेटर खेलते हैं. Ironically, Rafinha भी राइट पे बेटर खेलते हैं. That's where Xavi has been struggling to fit both of these in द बार्सिलोना टीम. बट अगर उस्मान डेम्बेले से राइट पे खेलते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कुछ इम्पैक्ट कर सकते हैं. और अगर एक प्लेयर है जो मेरे ख्याल से इफ यू आर कार्लो एंचेलोटी और अगर आप अपनी टीम टॉक दे रहे हैं, आई थिंक मेरे को लग रहा है कि डेम्बेले इज द प्लेयर जो सबसे ज्यादा वो फियर करेंगे, बिकॉज ही समवन जो अपनी पेस से इस मैड्रिड की बैकलाइन विच इज नॉट वेरी फास्ट बाय द वे उनको स्ट्रेच कर सकते हैं. सो प्रॉपर वाइल्ड कार्ड पिक है उस्मान डेम्बेले. अगर आप बार्सिलोना को बैक कर रहे हैं, मे बी यू कैन पिक हिम इन योर फैंटेसी टीम्स. So Anand, prediction का टाइम आ गया है. एल क्लासिको, व्हाट्स योर प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच? विद अ वेरी हेवी हार्ट एंड बिकॉज रक्षित ने मुझे अपना गुड फ्रेंड बोला था वीडियो की शुरुआत में, तो आई एम गोइंग टू बी अ बैड फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू बी सेइंग कि मैड्रिड ये मैच 3-1 से जीत जाएगी. और रक्षित हाईलाइट कर चुके हैं वो प्रॉब्लम्स क्या हैं. डिफेंसिव इश्यूज होंगे बार्सिलोना को, दे विल स्ट्रगल टू कोप विद मैड्रिड एंड द क्राउड दैट इज गोइंग टू बी बिहाइंड देम. एंड तीसरी चीज, Santiago Bernabeu never forgets what happened in the previous time these two sides met in the league. वो 4-0 की डिफीट जो है उसका जवाब आज मिलने वाला है मेरे हिसाब से. तो 3-1. I'm still expecting Lewandowski to get a consolation goal, but Madrid to win. And I know Rakshit will slightly agree with me. I have a feeling. Totally agree. बहुत ही अच्छा पॉइंट है आपका. टोटली अग्री करूंगा कि जो प्रीवियस रिजल्ट हुआ था 4-0 लॉस, I think Madrid will be paying for revenge. I think Santiago Bernabeu will be paying for revenge as well. And considering the state of the Barcelona defense, Koundé आए, Koundé नहीं आए, it won't make much of a difference. And I think I can see Madrid scoring 3 goals in this match. Might keep a clean sheet, might not keep a clean sheet. But I think I see Madrid winning this match by a couple of goals. So 3-1 is also my prediction for the El Clasico, sadly, in this match. So अनंत, मजा आया बहुत एल क्लासिको को प्रीव्यू करके. एंड ऑफ कोर्स मैन सिटी लिवरपूल का भी एक मैच है जिसका हम नेक्स्ट प्रीव्यू करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी अनंत. एंड आई विल बी बैक टू प्रीव्यू लिवरपूल वर्सेस मैन सिटी फॉर व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स. So thank you so much for watching and all the best.